हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो आपकी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो टॉपिक है हमारा वो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस या कहीं प्रेजेंटेशन या कहीं पावर पॉइंट से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और ये आपके ट्रिपल सी एग्जाम से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसको जरूर देखें और अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको समझ आए। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपके कम से कम यहाँ पे अगर हम बात करें 30-40 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है और आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपका जो भी एग्जाम है वो अच्छे से क्वालिफाई हो सके, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एक बार। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेसेस से रिलेटेड है, जो कि आपका लिब्रो ऑफिस है। तो पूछा गया यहाँ पे कि आपका क्या है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन इन लिब्रो ऑफिस। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आई होप आंसर समझ आ ही गया होगा आपको। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है। तो कहा गया है कि जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है आपका, कि लिब्रो ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है। लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन को किस नाम से पुकारा गया है। काल्क के नाम से कहा गया है, राइटर कहा गया है, इम्प्रेसेस कहा गया है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या कुछ नहीं कहा गया है। तो भाई क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, इम्प्रेसेस। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इम्प्रेसेस प्रेजेंटेशन को लिब्रो ऑफिस के रूप में कहा गया है। और अगर हम काल्क की बात करें तो ये किसे कहा गया है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अकॉर्डिंग एक्सेल को कहा गया है काल्क। राइटर किसे कहा गया है, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड को कहा गया है राइटर के रूप में। और इम्प्रेसेस आपको लिब्रो ऑफिस के अकॉर्डिंग कहा गया है। लेकिन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पावर पॉइंट होता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट को इम्प्रेसेस कहा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को राइटर कहा गया है, और काल्क यहाँ पे यानी कि स्प्रेडशीट्स या एक्सेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है और मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग भी बता दिया है। तो दोनों ही आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे और ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक तरीके से इसको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस। इम्प्रेसेस की अगर हम बात करें यहाँ पे लिब्रो ऑफिस में जो उन मेन्यू होते हैं वो टोटल मेन्यू कितने होते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे हम ओपन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने लिब्रो ऑफिस को ओपन करा या पावर पॉइंट को ओपन किया है, तो उसमें जो मेन्यू दिए रहते हैं सबसे ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। जो भी होते हैं जैसे फाइल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अलग अलग हो गए, व्यू हो गया, तो ये सब होते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग टोटल कितने मेन्यू होते हैं, तो ये आपको बताना है 10, 9, 7, 8, ठीक है। तो बताइए कितने होंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 होंगे आपके किस में, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग आपके 10 मेन्यू होते हैं। लेकिन अगर मैं पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो पावर पॉइंट में आपके 8 मेन्यू होते हैं। ये आपको याद रखते हुए चलनी है बात। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो 10 होते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पर आपके 8 क्या होते हैं, 8 मेन्यूज होते हैं, आपके मेन्यू बार होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे आगे दिया है आपका 9 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये कॉल्क यानी कि आपका लिब्रो ऑफिस कॉल्क के अकॉर्डिंग जो मेन्यू बार होते हैं वो 9 होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें राइटर के अकॉर्डिंग तो राइटर में भी आपके कितने होते हैं, 9 ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीचे जो 7 दिया है तो 7 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 7 मेन्यूज होते हैं आपके एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अकॉर्डिंग आपके कितने मेन्यू होते हैं, आपके 7 होते हैं। और यहाँ पे एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग भी आपके 7 मेन्यूज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, अच्छे से लिख लेना चाहिए कहीं ना कहीं पे आप जरूर, ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो आप,
ठीक है, मैंने बताया 9 यहाँ पे मैंने बताया जो कि आपके कॉल्क यानी कि कॉल्क में यानी कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में आपके 9 मेन्यू बार होते हैं, और आपकी वर्ड यानी राइटर में भी कितने होते हैं, 9 मेन्यू बार होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग एक्सेल में आपके 7 होते हैं और वर्ड में भी 7 होते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग है, एक्सेल और राइटर के कॉल्क और राइटर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक्सेल और आपके वर्ड के अकॉर्डिंग 7 होते हैं। ठीक है, और ये 10 मैंने आपको बता ही दिया है जो कि आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, और 9 किसके अकॉर्डिंग होते हैं, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेल्प की शॉर्टकट यूज इन लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे बात करते हैं हेल्प की तो हेल्प की शॉर्टकट की के लिए आपको कौन सा ऑप्शन प्रेस करना होगा? क्या आपको F2 प्रेस करना होगा, F1 करना होगा, F7 करना होगा या F12 करना होगा? तो क्या करना होगा भाई हमें, चलिए देख लेते हैं। F1 आप किसके लिए यूज करते हैं, हेल्प के लिए, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 आप किसी मैटर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये सिलेक्ट कर सकता है उस मैटर को। और अगर हम बात करें यहाँ पे 7 की, तो ये क्या करेगा, 7 के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ये स्पेलिंग चेक करेगा। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, F7 की स्पेलिंग चेक करेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे F12 के अकॉर्डिंग, तो ये सेव एज के लिए होता है। F12 किसके लिए, सेव एज के लिए। F2 किसके लिए हो गया, सिलेक्ट करने के लिए। F1 हेल्प के लिए हो गया। F7 आपका किस लिए हो गया, F7 आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए हो गया। ठीक है, आई होप चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, लिखते हुए चलना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे मैक्सिमम जूम पूछा है कि जूम कितना होगा इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉल्क में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जूम की अगर हम साइज की बात करें, जो मैक्सिमम साइज आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, कितना बड़ा यहाँ पे उस स्लाइड को बढ़ा सकते हैं, कितनी बड़ी स्लाइड आप कर सकते हैं, कितना जूम ले सकते हैं, 3000%, 400%, 5%, 10%, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। कमेंट में आप जरूर मुझे बताया करें ताकि मुझे पता भी चले कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो आंसर हो जाएगा 3000%। ठीक है, जूम इतना बड़ा आप कर सकते हैं अपने इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग, तो 3000% तक आप उसका जूम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप हद से हजाई आप कितना कर सकते हैं, 400% आप जूम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे हम क्लियर कर ले, ये तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग थी। मिनिमाइज के अकॉर्डिंग यहीं पे क्लियर करते हुए चलते हैं। तो मिनिमाइज के अकॉर्डिंग 5% आपका इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग सबसे छोटा साइज आप कर सकते हैं जूम, यानी कि जूम जितना छोटा कर सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 5% तक कर सकते हैं, 5% से कम नहीं कर सकते हैं। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो फिर हम उसे कितना कर सकते हैं, हम 10% कर सकते हैं, इससे कम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें या दोनों फर्क हमें ध्यान रखते हुए डिफरेंस हमें ध्यान रखना है, डिफरेंस क्या है इनका। चलिए फिर आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर स्लाइड फंक्शन इन विच लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस मेन्यू, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस मेन्यू के अकॉर्डिंग मास्टर स्लाइड फंक्शन होता है वो कौन सी मेन्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। स्लाइड शो में मिलेगा, व्यू में मिलेगा, स्लाइड में मिलेगा या फॉर्मेट में मिलेगा, किस में मिलेगा भाई, किस में मिल जाएगा, हमको स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लाइड में हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे स्लाइड में हमें क्या मिलेगा, मास्टर स्लाइड फंक्शन मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि ये मास्टर स्लाइड आपको जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा आपको व्यू में। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा, व्यू में मिलेगा। अच्छे से हमें याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका एक्सटेंशन पूछा गया है, इज नॉट रिलेटेड। ओह ठीक है, लेकिन ठीक है लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग पूछा है जो कि नॉट रिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं है लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एक्सटेंशन यहाँ पे लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है वो आपको बताना है। तो .odt, .ods, .pptx, .odp, तो ये आपको बताना है। अब आप मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या आंसर हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर गलत लिख दिया है, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं गलती से इसको क्या पढ़ के चली गई, मैंने इसको पढ़ लिया है, यहाँ पे नोट नहीं देखा है अच्छे से और खुद लिख भी दिया और फिर इसका आंसर गलत कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग रिलेटेड है और ये सारे आपके लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड है। अगर मैं ODT की बात करूं तो ये राइटर के अकॉर्डिंग है, और ODS की बात करूं तो कॉल के अकॉर्डिंग है, ODP के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये आपका लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन PPTX आपका पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसको कट कर देना, यहाँ पे आंसर क्या करना है आपको, .PPTX करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इम्प्रेसेस में अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं, सिंगल टूल बार होते हैं, डेप्टेड होते हैं या फिर ऑल ऑफ पी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार भी होते हैं, सिंगल टूल बार भी होते हैं, टैबलेट भी होते हैं, तो सारे ही होते हैं, तो ऑल ऑफ अबो हो जाएगा आंसर आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन ऑफिस लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड आर यूज फॉर कॉपी एंड पेस्टर होगा, हाँ सॉरी पेस्ट करने के लिए यानी कि। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम कि क्या हो जाएगा भाई। इसने पूछा है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से आपको लग रहा है जो कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग है। Ctrl+X एंड Ctrl+P, Ctrl+X एंड Ctrl+S, X एंड X। ठीक है, Ctrl+C एंड Ctrl+V और नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर, मुझे पता ही आंसर आपको जरूर पता होगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। Ctrl+C एंड Ctrl+ आगे छूट गया, Ctrl+V। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, क्या चक्कर हो गया है। अरे आ तो रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, V। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि Ctrl+C से आप मैटर को क्या करेंगे, कॉपी, एंड Ctrl+V से आप उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपका कॉपी पेस्ट होता है। अगर आप C करेंगे या डायरेक्ट V करेंगे तो नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों को हमें इसे प्रेस करना ही होगा, तभी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+X से मैटर कट हो जाता है, Ctrl+P से क्या हो जाएगा, Ctrl+P से प्रिंट होगा, Ctrl+X से भी यहाँ पे फिर से कट होगा, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं फाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें कि यहाँ हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें से हम बात करना चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी, और मैं यहाँ से क्या करना चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट स्लाइड पर जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, फर्स्ट स्लाइड। मान लीजिए आप लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। ठीक है, आपके पास 10-15 स्लाइड है और 10-15 स्लाइड में से आप मान लीजिए लास्ट वाली स्लाइड पे हैं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए मुझे क्या ऑप्शन प्रेस करना होगा, नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, Ctrl+Home, Ctrl+End। क्या करना होगा जी बताइए, क्या करेंगे हम यहाँ पे, Ctrl+Home प्रेस करेंगे। Ctrl+Home से हम बिल्कुल फर्स्ट वाली स्लाइड पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे Ctrl+End की बात करें तो हम सबसे अंतिम स्लाइड पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाएंगे। ठीक है, और पेज अप से हम पेज अप यानी कि पेज अप, बिल्कुल पेज के सामने पेज क्लिक कर देंगे तो पेज अप हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगर हमारे पास, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग की यूज टू एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए, ठीक है, तो क्या करना होगा। मान लीजिए मैं प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर दिया है, अभी जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन चल रही है और मैं चाहती हूँ इससे बाहर आ जाऊँ मैं या बिल्कुल बंद कर दूँ प्रेजेंटेशन, तो मुझे क्या करना होगा, Ctrl+X करना होगा, स्किप करना होगा, Shift+End करना होगा, नॉन ऑफ दीज। तो क्या करना होगा भाई हमें जी, स्किप हमें करना होगा,
जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन जो भी हमारी स्लाइड प्रेजेंटेशन हो रही है हम उसे बैक करके वापस ओपन हो जाएगा, यानी कि वापस हम जो स्लाइड्स हैं हमारी उन पर हम पहुंच जाएंगे और ये प्रेजेंटेशन जिस तरह से चल रही है वैसे नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। Ctrl+X मैंने बता ही दिया है। Shift+End से क्या हो जाएगा, आप एंड वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और अच्छे से आपने जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स इसमें बताए हैं आपको, वो आपने ज़रूर लिखे होंगे और अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। और जिससे वीडियो पसंद आई है तो वो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी मर्जी लगी, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।